अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोल दामन बनाने का कंप्लीट तरीका। ये लेस थोड़ी सी हार्ड है इसको भी लगाने का, कि इसको कैसे गोलाई में कन्वर्ट करना है और पलटा किस तरह आपने यूज़ करना है। कंप्लीट मैं आपको गोलाई बनाने का ना आपको तरीका बताऊंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो सबसे पहले करना है ना, आपने अपनी शर्ट जो है वो कंप्लीट सिलाई कर लेनी है, ठीक है। ये देखें, कंप्लीट जो है ना हमने जस्ट कमर और हिप की जो है वो सिलाई लगा ली है और शर्ट को जो है वो डबल फोल्ड करके रख लिया है, ठीक है। एक एक स्टेप को आपने गौर से देखना है ताकि आपको एक बार देखकर ही जो है गोल दामन जो परफेक्ट बनाना आ जाए, ठीक है। तो मैंने जो मार्जिन रखा था फोल्डिंग के लिए दामन का, वो जस्ट मैंने हाफ इंच रखा था। तो आपने यहाँ पर हाफ इंच पे ना एक मार्क कर देना है, ठीक है। तो जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो अब आपने जितना आपका दामन है वहाँ से ले के ना और हिप के सिलाई तक आपने एक इस तरह से स्केल रख के ना एक और ऐसे लेंथ में मार्क करना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से दामन का भी मार्क हो गया और चाक का भी हो गया। ये जो मार्क है ना, समझ लें ये हमारा रेडी है। यहाँ तक हमने अपना जो दामन है ना वो रेडी करना है, ठीक है। अब आपने मार्क से लेके ना यहाँ ऊपर तक आपने 5 इंच जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 5 इंच का एक मार्क लगाना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो 4.5 इंच का भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो 5 इंच का लगाया है। तो यहाँ पर जो है ना ये शेप बहुत ही खूबसूरत बनती है। और इधर से आपने लगाना है 4.5 इंच का, और यहाँ से जो है ना आपने लगाना है तकरीबन 2 से पौने 2 इंच का निशान, ठीक है। 2 इंच से लेके पौने 2 इंच तक आपने यहाँ पर एक मार्क कर देना है। और ये देखें, इस तरह से गोलाई में आपने मिड में यहाँ पे करना है। इस यहाँ पर जो है हम इसकी शेप बनाने के लिए ये वाला मार्क कर रहे हैं। अब जो है ना आपने इस मार्क को ना इसके साथ ऐसे गोलाई की शेप में मिलाना है, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ से भी ऐसे इसकी शेप देते हुए ना इसको इसके साथ मिला देना है। अब हमने जो सिलाई का हमें मार्जिन चाहिए ना उसका भी हमने एक मार्क लगाना है। पहले मैं आपको इसकी गोलाई जो है वो सेट करके दिखा दूं कि किस तरीके से सेट की है। अब जो है ना हाफ इंच हम मार्जिन का एक मार्क करेंगे। ये देखें, इस तरह से ऐसे आपने इस तरह से इसका एक मार्क कर लेना है। उसके बाद जो है ना आपने इसको बहुत एहतियात के साथ ना कटिंग करना है ऐसे। ये देखें, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी आपने गोलाई की इसको शेप देनी है, और ताकि ये पता लगे कि आपने कोई चीज़ जो है वो बनाई है, वो कटिंग की है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें से मैंने डोरी निकाली थी पलटे में से, बाकी जो पलटा था उसको प्रेस कर लिया। इसको मैं लगाने का आपको कंप्लीट तरीका बताऊँगी। इससे पहले आपने एक बहुत अहम काम करना है। आपने ना यहाँ पर जितना जितना हमने मार्क किया है ना, मार्क के साथ साथ आयरन के साथ ना ऐसे आपने लगानी है एक फोल्डिंग, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ना आपने जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की है ना चौक के साथ, आपने उधर उधर जितनी हमारा सिलाई में मार्जिन आना है इतनी इतनी आपने ना कंप्लीट जो है इसकी फोल्डिंग लगा देनी है, ठीक है। इसका आपको क्या बेनिफिट होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। समझ लें कि ये पूरी जो आपकी शर्ट की गोलाई है ना उसका निचोड़ है ये वाली फोल्डिंग। आयरन से आपने लाजमी फोल्डिंग लगानी है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना हमसे परफेक्ट गोलाई नहीं बनती है, या फिर गोलाई एक तरफ से ख़राब हो जाती है, या फिर कहीं से थोड़ा सा चौरस हो जाता है, तो यकीन करें आप मेरे वाला ये हर एक स्टेप जो है इसको फॉलो करें। इतना खूबसूरत जो है वो आपका गोल दामन बन जाएगा, ठीक है। हाफ इंच के मार्जिन के हिसाब से हमने कंप्लीट जो था ना आगे और पीछे वाला दामन इकट्ठा ही जो है हमने इसको फोल्डिंग लगा ली है, ठीक है। ये देखें, हमारी ये फोल्डिंग है। अब यहाँ पर जो बारी आती है वो पलटावा पट्टी के साथ लेस लगाने की बारी आती है। तो यहाँ पर आपने रखनी है ये पलटावा पट्टी, ठीक है। सिलाई को यहाँ से आपने करना है पक्का, और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है इसके नीचे इस तरह से लेस रख देनी है, ठीक है। और इसको बहुत एहतियात के साथ आपने लगाना है। कोई आपको बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ज़रूरत नहीं है लगाने की। आप आहिस्ता आहिस्ता आराम के साथ लगाएं, थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप आप लगाएं। ये नहीं कि आप एकदम से इकट्ठी लेस पकड़ें और सिलाई जो है वो आप घुमा दें, नहीं। आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको लेस को लगाना है। ये देखें, इस तरह से। अब जो यहाँ पे इसकी गोलाई है ना उसको किस तरीके से कवर करना है, चूँकि ये बहुत लेस थोड़ी सी हार्ड थी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थी। तो अब आपने यहाँ पर ना ये देखें इस तरह से लेस के इस पॉइंट पे आके ना आपने यहाँ पर ऐसे कट लगाने हैं।
ठीक है, ये देखें आपको कट दिखाई दे रहे होंगे इस तरह से। और जो हमने फोल्डिंग लगाई थी ना, आपने इस तरह से ना उस फोल्डिंग के बिल्कुल पास रख के ना फिर पलटे के साथ ऊपर की जानी पलटा रख के फिर सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से लेस को जो कट लगाने का इतना ये फ़ायदा है कि जो आप गोलाई चाहें, कुछ भी शेप आप चाहें ना, तो ये ईज़िली बन जाएगी। मतलब कि आपकी जो लेस है ना वो बिल्कुल फिर गोलाई की शेप देगी। तो आपने सेम इसी तरीके से कट लगाना है और उसको जो है ना आपने इस तरह से पलटा ऊपर रख के सिलाई को अपनी को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें ऐसे साथ के साथ जो है ना आप थोड़ा थोड़ा फैब्रिक पकड़ते जाएं और सिलाई जो है वो आप अपनी लगाते जाएं। ये देखें इस तरह से हमने गोलाई की ये वाली शेप बना दी है और जो हमने फोल्डिंग लगाई है ना उसके मुताबिक जो है हम लेस और पलटा लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जो गोलाई है मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि लेस को ना आपने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। छोटे छोटे कट लगाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप गोलाई की इसको शेप देंगी ना तो वो बहुत ही प्यारी शेप आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, ये पलटावा जो पट्टी है ये तो बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट है, तो हम इसको गोलाई की शेप कैसे देंगे वो भी मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगी कि आपने पलटावा पट्टी को गोलाई की जो शेप है वो किस तरीके से देनी है। ठीक है, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। जो न्यू देखने वाले हैं वो लास्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करिएगा कि आपको ये गोल दामन की खूबसूरत सी शेप कैसी लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने अपनी लेस जो है इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि इसको पक्का किस तरीके से आपने करना है। ऐसे यहाँ से पलटावे को इधर से फोल्ड लगानी है। फोल्डिंग लगाने के बाद ना यहाँ पर एक और टांका लगाते हुए आपने इसको जो है वो पक्का कर लेना है। ठीक है, तो अब ये बात यह है कि यहाँ पर दूसरी साइड पे पलटावा पट्टी के साथ लेस किस तरह से लगानी है। तो आपने बिल्कुल उसके बराबर रख के पलटावा पट्टी रखनी है। यहाँ से एक टांका, एक से दो टांके उठा के ना सिलाई को आपने पक्का कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से इसके नीचे रखें लेस और अपनी सिलाई को जो है वो लगाते जाएं इस तरह से। ये देखें ऐसे साथ के साथ आपने इसकी गोलाई बनाते जाना है और सारी वैसे ही लगा देनी है। यहाँ पर मैं आपको इसका एंड भी दिखा देती हूँ। मैंने जस्ट आपको एक साइड की लेस लगाना बताई है, जो दूसरी वाली साइड है ना वो उसकी मैंने आपको नहीं बताई। सेम उसी तरीके से जो है वो लेस लगानी है और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने इसको पक्का कर लेना है। ठीक है, तो अब आपने ना यहाँ पर शर्ट की जो सीधी साइड है, सीधी साइड से आपने आयरन करना है पहले। ठीक है, जो हमारी शर्ट की सीधी साइड होगी उसको आपने पहले आयरन करना है और जो हमारी शर्ट की उल्टी साइड होगी उसको आपने बाद में आयरन करना है। ये जो शर्ट थी ये मैंने फर्शी शलवार के साथ बनाई थी, ये शॉर्ट थी, इसकी जो लेंथ है वो मैंने 34 रखी थी। ठीक है, तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत जो है इसकी लुक आई थी। अब आप यहाँ पर देख लें कि मैंने गोलाई को जो है वो किस तरीके से इसको कवर किया है। ये देखें इस तरह से पाइपिंग जो है ना वो आपकी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर इसकी गोलाई की शेप बन रही है आपने वहीं पर जो है इसकी शेप बनानी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अहम बात बताती चलूँ कि इधर से जब आपने ऐसे यहाँ से फोल्ड करना है ना तो आपने पलटावा पट्टी को ना इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे रख के ना ऐसे, फिर उसके बाद इसको जो है ना वो आपने आयरन कर लेना है। ये देखें कितनी प्यारी यहाँ से लुक आई। इसी तरह जो है ना आपने इसके ऊपर शावर करना है, जो इसके कॉर्नर हैं, कॉर्नर के ऊपर शावर करने के बाद ना इसको थोड़ी सी हीट देनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैंने इसको हीट दी है तो इसकी कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो गोलाई बन गई है। तो इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही स्प्रे कर लेना है पानी का और उसके बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। जो आप तय एक बार बिठा देंगी ना तो आपकी वही तय रहेगी, तो वो आपकी वॉश करने के बाद भी तय जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पर भी ये देखें इस तरह से आपने जो है ना इनके कॉर्नर को भी फोल्ड कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही नीट जो है ना आपका गोल दामन की फोल्डिंग लग चुकी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई लगा लें, तो मैं यहाँ पर इसको जो है सिलाई नहीं लगाऊंगी, तो मैं इसको यहाँ पे करूँगी तरपाई। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ये छोटा छोटा टांका लेते हुए ना इसको ऐसे तरपाई करते जाना है। इस तरह से ना छोटा छोटा टांका लेना है। ठीक है, ये देखें ऐसे। अक्सर लोग जो है इसको सिलाई भी लगा लेते हैं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने इसको जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली लुक लाना चाह रही थी तो मैंने फिर इसको कंप्लीट जो है तरपाई कर लिया था। जो न्यू देखने वाले हैं ना मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लास्ट में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये खूबसूरत सी जो वीडियो है कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।